नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनने के बाद दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। अगर आप भूतों की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो को आप छोड़ करके चले जाइएगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, हम लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं, नई नई जगह जाते हैं। और जब इन सारी जगहों पे हम घूमते हैं तो घर तो होता नहीं है हमारे पास, हम रुकते हैं किसी होटल में, कोई होटल का कमरा लेकर के रुकते हैं। जैसे मुझे घूमना बहुत पसंद है, ऐसे आप लोगों को भी घूमना बहुत पसंद होगा। कहीं ना कहीं इंसान जाता है, घूमता है, खाता है, पीता है, रहता है। दोस्तों, ये कहानी है इलाहाबाद की। इलाहाबाद के पास में एक शहर है, वहां की ये कहानी है। और इस कहानी का पहलू बड़ा अजीब ही है। इस कहानी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये कहानी जब मैंने सुनी तो अब कहीं नई जगह जाता हूँ, घूमने जाता हूँ तो डर लगता है। रवि जिसे पसंद था घूमना, और एक कंपनी में वो काम करता था, जैसे हर जगह जाना आना, ट्रैवल का काम होता था। नई नई जगह जा कर के वहाँ की चीज़ों को, अपनी कंपनी की चीज़ों को क्लियर करके होटलों में रुकना पसंद करता था। रवि जो कि दिल्ली से था और इलाहाबाद किसी काम से उसे जाना पड़ा, और जब अपनी कंपनी के काम से वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद में दिन भर की थकान के बाद, तो दोस्तों रवि ने काफ़ी सारी होटलें खोजी वहाँ पे, लेकिन उसे कहीं होटल में कमरा नहीं मिल पा रहा था। उसने कुछ घरों पे भी बात करी कि आपके यहाँ अगर मुझे रुकने की जगह मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह नहीं थी, ये एक छोटा सा कस्बा था। बट फिर भी इसे उस कस्बे के पास में एक जगह एक होटल दिखी, और जहाँ अंधेरा भी हो चला था, अब थका हुआ भी था, खाना इसने अभी खाया नहीं था, सोच रहा था कि होटल मिल जाए फिर कुछ खा लूँ, नाश्ता वाश्ता करके निकल गया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम भी कहीं जाते हैं तो भूख लगती है, बट हम कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं कि यार नहीं यार, आज तो प्रॉपर खाना खाऊंगा, है ना। और टूर पे रहते हैं तो चटर पटर चलती रहती है, लेकिन जब आप रोज़ बाहर होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, पेट भरा जाए जैसे। वैसे ही रवि ने सोचा कि मैं खाना खा लूँ, लेकिन पहले रूम मिल जाए, क्योंकि रूम मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन कुछ उसने खा लिया था जिससे पेट तो भरा था, लेकिन एक प्रॉपर मील की तलाश में था। अब रवि जब इस होटल के अंदर पहुंचा तो यहाँ पर भी रूम खाली नहीं थे, पर रवि ने बोला कि देखो, मेरे को एक ऐसा रूम दे दो जो कि एकदम खाली हो, एकदम एकांत में हो, और मुझे रेस्ट कर सके, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को अभी 1 आध घंटे रुकना है, उसके बाद मेरे को खाना खाना है। तो उन्होंने बोला कि सर, खाना तो हमारी होटल में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ आ सकते हैं, रात को 11 बजे से पहले पहले कभी भी खाना खा लें। उसने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अब होटल में उसने बोला कि सर, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। रवि ने बोला ध्यान से चेक करो, शायद कोई ना कोई कमरा तो होगा भाई, इतनी बड़ी होटल है आपकी, और यहाँ कौन आता है, इतने लोग आते कहाँ हैं जो आपके पास यहाँ पूरी होटल भरी होगी। अब उस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बोल दिया कि सर, एक कमरा खाली तो है, लेकिन वो कमरा मालिक ने मना करा है कि किसी को देना मत। तो रवि ने बोला ऐसा क्या यार भाई, आया है आपका ग्राहक, आप पैसे लो और वो कमरा दे दो उसको। उसने बोला कि नहीं सर, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, बट उस कमरे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कोई साया वाया है, इसलिए वो 13 नंबर का कमरा हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अब रवि की आंखों में एकदम से खुशी आ गई, क्योंकि उसने सुना 13 नंबर। उसने बोला भाई, 13 तो मेरा लक्की नंबर है यार, जहाँ भी जब भी मैंने काम स्टार्ट किया, मेरा बर्थडे 13 को आता है, 2013 में मेरे घर में खुशियाँ आई हैं, है ना। ऐसी जब भी 13 नंबर जहाँ भी आ जाता है, किसी भी चीज़ को जोड़ करके 13 नंबर आ जाता है, तो वो मेरे लिए लक्की होता है। ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी होंगे बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हम हमेशा चुनते हैं कि ये नंबर है, अरे वाह ये ऐसा है। ऐसे हर नंबर की एक अपनी कहानी होती है, और वो ज्योतिषी और इन सब को पता होती है ना। तो ऐसे ही रवि का 13 नंबर बहुत फेवरेट था, और रवि ने सोचा कि ये कमरा तो अब भाई मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए। उसने बहुत समझाया कि नहीं नहीं सर, देखो उसके अंदर ऐसा। रवि ने बोला यार, क्यों टेंशन लेते हो यार भाई, एक काम करो, 200 का नोट निकाला, ये एक्स्ट्रा रखो यार, मैं बहुत थका हुआ भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं कर सकता। डरते डराते उसने चाबी दे ही दी। रवि उस रूम में गया, लेकिन उसने वहाँ जाते जाते एक चीज़ बोली कि सर, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई गेट खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना, बाहर से दरवाज़ा मत खोलना।
चाहे मेरी आवाज़ आए या होटल के किसी की भी आए, खिड़की से एक बार आप देख लेना, अगर सवेरा हो गया है तभी ये दरवाज़ा खोलना, अदरवाइज़ ये दरवाज़ा मत खोलना। ये शब्द उसके साफ साफ थे रवि के लिए। तो घनश्याम जो कि उस होटल का रिसेप्शनिस्ट था, उसने ये सब समझा दिया रवि को, और रवि ने हामी भर ली। लेकिन रवि अपनी मस्ती में थे, भाई शहर के लड़के हैं, कहाँ इन सब चीज़ों पे बातों पे विश्वास रखते हैं। ये करने के बाद रवि ने बोला कि भाई मेरे को खाना खाने आना है, मैं 1 घंटे आराम करके आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैं आपके नीचे होटल का जो भी जगह है जहाँ पे मेस बनी है या जो भी है, मैं वहाँ खाना खाने आ जाऊंगा। उसने बोला सर 11 के बजे के पहले पहले आप आ जाइएगा। ठीक है, रवि ने सोचा चलो मैं 1-1.5 घंटा कर लेता हूँ। रवि की नज़र अपनी घड़ी के ऊपर गई। रवि ने देखा कि अभी 7:20 हो रहे हैं, और क्यों ना थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश हो जाता हूँ। तो रवि ने उस दरवाजे को खोला। उस दरवाजे को खोल करके जैसे ही उस कमरे के अंदर गया, तो उस कमरे में अजीब सी स्मेल थी। रवि को लगा कि हो सकता है कमरा इसी चक्कर में खुलता नहीं है, तो यहाँ पे स्मेल हो सकती है सीढ़न की वजह से या इसकी वजह से। रवि ने अपनी बैग से परफ्यूम की बोतल निकाली और कमरे को महका दिया। खुशबू आने लगी उस कमरे में। अब महक के बाद रवि उस कमरे में नहाने के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम में जाकर के रवि नहाया, फ्रेश हुआ, टॉवेल से अपने बदन को उसने पोंछने के बाद अपना शॉर्ट और टी-शर्ट बैग से निकाली और उसे पहनने लगा। आईने के सामने खड़े होकर के बाल बनाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए, जैसे हम लोग करते हैं। हम भी कहीं किसी होटल में जाते हैं या आप कहीं से भी काम से अपने घर पे वापस लौट करके आते हैं, तो यही करते हैं ना भाई, कांच के सामने खड़े हुए बाल वाल जमा रहे हैं, बढ़िया से गाने वाने गा रहे हैं, है ना, अपनी मस्ती में होते हैं, थकान भी है। अब रवि ने सोचा कि चलो यार फटाफट ये सब करते करते रवि ने घड़ी में देखा तो 8:15 हो गया था। अब रवि ने कहा मैं यार थोड़ी देर सो लेता हूँ, है ना। तो रवि सोने के लिए बिस्तर पे गया। सोने के थोड़ी सी देर में ही लाइट चली गई। लाइट जैसे ही गई तो रवि की नींद खुल गई। रवि ने खिड़की से झांक करके देखा तो उसे बड़ा अजीब सा कोहरा नजर आया बाहर। उसने बोला मौसम तो ऐसा था नहीं यार, ये कोहरा कैसे हो सकता है बाहर। अब उस कोहरे में एक अजीब सा साउंड था, एक अजीब सी आवाज, जो शायद हम सुने तो हमारा दिल भी धक धक करने लगे, रवि का भी करा। लेकिन रवि ने उसे इग्नोर करते हुए सोचा कि चलो खाने की तरफ बढ़ता हूं। रवि जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे आईने में अपना दर्पण ही नहीं दिखा, यानी कि रवि को आईने में रवि ही नहीं दिखा। वो जगह खाली थी, लेकिन उसके पीछे जहाँ टीवी लगी थी, मिरर था, जहाँ टीवी लगी थी, ड्रेसिंग टेबल था, वो सब कुछ था, लेकिन रवि नहीं था उस आईने में। एक सेकंड के लिए उसे लगा मैं नींद में तो नहीं हूं, और अचानक से ही उस आईने के सामने एक जली हुई महिला खड़ी हुई नजर आई। वो देख करके एकदम से पीछे हटा और पीछे मुड़ करके देखा तो कोई नहीं था। जब दूसरी बार उसने कांच की तरफ देखा तो रवि ही था, हैरान परेशान, उसी सफेद कलर की टी-शर्ट में, ब्लैक कलर के शॉर्ट्स में। अब रवि के चेहरे के हाव भाव ऐसे थे, उसको अचानक से उस रिसेप्शनिस्ट की याद आ गई कि उसने ऐसा सा बोला था कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। रवि ये सब समझ पाता। अचानक से दरवाजे को किसी ने नॉक किया, खट 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 खट। रवि उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी उसको घनश्याम की याद आने लग गई कि उसने बोला था कि दरवाजा किसी के भी कहने पे मत खोलना। रवि ने बोला कि यार मैं भूखा हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, मैं खाना खाने जाता हूँ। और रवि घड़ी में देखता है और घड़ी में बज चुके थे 12:02। रवि इतना हैरान हो गया, मैं अभी तो सोया था, सो करके जगा ही हूँ, मुश्किल से 10-15 मिनट होना चाहिए, 12 कैसे बज गए। और जैसे कि घनश्याम ने कहा था कि 12 बजे के बाद दरवाज़ा कोई भी खटखटाए खोलना मत। रवि बहुत हैरान था, परेशान था, क्या करूं। और इसी बीच लाइट चली गई। बाकी के पूरे होटल में लाइट थी क्योंकि इन्वर्टर से वहां पे कनेक्शन था, लेकिन एक सिर्फ रवि था जिसके रूम में लाइट नहीं थी। रवि ने हैरान परेशान यहाँ वहाँ देखते हुए, हल्की सी उजाला उसके रूम में था जो आसपास के वेंटिलेशन और खिड़की से अंदर आ रहा था। रवि का घबराया भी था, परेशान भी था, दरवाजे की तरफ भी बढ़ना चाहता था। एक किताब उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई दिखी। रवि ने सोचा ये पहले तो नहीं थी, अब कैसे है। उस किताब को जब उसने उठाया तो उसमें उसी कमरे के बारे में लिखा था।
कि मैं इस कमरे में अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। ये सब रवि पढ़ ही रहा था कि अचानक लाइट आ गई। रवि फिर से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन दिल के अंदर वही डर कि जाऊं, खोलूं या ना खोलूं। तभी टीवी अपने आप चालू होती है और वहां से आवाज आती है, मैंने बोला ना इस कमरे में मुझे अकेले रहना है, इस कमरे में मुझे कोई और नहीं चाहिए। रवि घबरा के टीवी की तरफ मुड़ता है और देखता है कि उस टीवी में वो ही महिला जो उसे कांच में नजर आई थी। रवि के माथे से पसीना गिरने लग गया, उसकी टी शर्ट जो पूरी गीली हो चुकी थी पसीने में। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भूत प्रेत के बारे में सुना है, लेकिन ये आज मेरे साथ कैसे हो रहा है। उसे एक तरफ तो ये लग रहा था कि ये वहम तो नहीं, मैं अभी सपने में तो नहीं हूँ, घनश्याम की बातें मेरे दिमाग में तो नहीं घूम रही है। लेकिन दोस्तों, वो सब कुछ सच था। रवि को वहां पे वही महिला दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो महिला अचानक से उस टीवी से गायब हो गई। रवि दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा जैसे ही खोलता है उसको उसकी मां की आवाज आती है। रवि पीछे मुड़ करके घूम करके देखना चाहता है, लेकिन बढ़ नहीं पाता। दरवाजा खुल चुका है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसकी मां की आवाज ने उसे झंझोड़ दिया, उसे रोक करके रख दिया। अब रवि असमंजस में है कि पीछे मुड़ूं कि बाहर जाऊं। लेकिन रवि आखिरी निर्णय लेता है कि मैं बाहर जाऊंगा। और रवि उस कमरे के बाहर कदम रखता है, लेकिन बाहर ही नहीं निकलता। ये उस सीसीटीवी कैमरे में दिखा है कि एक व्यक्ति ने दरवाजा तो खोला है रात में, लेकिन दरवाजे के अंदर वो दिख रहा है और बाहर कदम बढ़ाता हुआ दिखा है, उसके बाद वो दिख ही नहीं है। कहां गया रवि? क्या हुआ उस रवि के साथ? इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। एक वो रिसेप्शनिस्ट जिसे रवि की आवाज आज भी सुनाई देती है उस कमरे से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अब उस होटल के कमरे नंबर 13 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप भी किसी जगह ट्रैवल करते हैं तो उस होटल से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में ज़रूर जान लें। और अगर कोई आपको आगाह कर रहा है कि इस तरफ नहीं जाना, तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि क्या पता उस कमरे में कोई आपका इंतजार कर रहा हो, या फिर उस कमरे में कोई हमेशा के लिए अकेला रहना चाहता हो। अब कौन थी वो महिला जो जली हुई इस कमरे में थी? दोस्तों, कुछ साल पहले उस होटल में एक न्यूली कपल गया था, जहां पे उस महिला के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती करी और उसके हस्बैंड को वहां से मार मार करके बाहर निकाल दिया। उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद उस महिला को वहीं पे जला दिया गया और उसके हस्बैंड का भी कोई अता पता नहीं चल पाया। अब कहते हैं कि उस महिला को उसी होटल में रहना है, उस कमरे में रहना है, क्योंकि उसकी यादें वहां पे बसी हुई है। इतनी ही सच्चाई मुझे पता थी जो मैंने आप तक पहुंचाया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई सच्चाई है जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो मेरी जुबानी, तो मुझे ज़रूर आप उस कहानी को शेयर करें। दोस्तों, ऊपर वाले पे विश्वास ज़रूर रखें, क्योंकि डर कहीं पे है तो विश्वास ऊपर वाले पे होना चाहिए। वो हमेशा आपके साथ है और ऐसी ही सभी मुसीबतों से आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो ऊपर वाला बचा सकता है। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार।